तो जैसे हमने पिछले एपिसोड में देखा था, बहुत बड़ी बड़ी जड़ें नीचे से ऊपर को चले जाती है फूल सा बनाते हुए, और उसमें से बहुत सारा कंटेमिनेशन निकल रहा होता है। ये तो एक जगह रुक ही नहीं रहा है, लगातार आगे बढ़ते जा रहेगा। और सिर्फ यही नहीं, जो उसको कंट्रोल कर रहा है वही आसपास है। और नाना से की नजर पड़ती है सामने इस एल्फ के ऊपर। क्या ये एल्फ? तो इसका मतलब मैं गलत नहीं थी, लेकिन आखिर ये क्यों है इस डिमेंशन में? और उसके बाद हमारा सीन इस जगह पर शिफ्ट होता है। यहाँ पर ये अपने डार्क माना को अच्छे से कंट्रोल कर लेता है, जिसकी वजह से डार्क लाइटिंग का इसके ऊपर कोई भी असर नहीं हो रहा होता। आखिर ये क्या हुआ? मेरी डार्क लाइटिंग? कुरोसाकी मुस्कुराते हुए बताता है, यहाँ पर एक तरीका डार्क माना को कंट्रोल करने का, और वो है इसके एडिक्शन को ओवरकम करना। अगर तुमने ये कर लिया तो फिर तुम आसानी से जितना मर्जी चाहो उतने डार्क माना को कंट्रोल कर सकते हो। क्या इसके एडिक्शन को ओवरकम करना? हाँ, बिल्कुल मेरे जैसे जैसे अभी मैं इस समय कर रहा हूँ। और बहुत ही स्पीड में आके अपनी तलवार से अटैक कर देता है, और जो है बैरियर तो उसको आसानी से तोड़ देता है। मास्टर सिरोसा के मन में कहते हैं कि यहाँ पे सच में तरीका डार्क माना के पोइजन से सर्वाइव करने का। अगर ऐसा है तो मेरा भाई भी। और जल्दी से वहां से पीछे हटते हैं। सिरोसाकी कहता है, मुझे नहीं पता कि आखिर तुम क्या सोच रहे हो, लेकिन ये करना कोई ऐसी चीज नहीं जिसको हर कोई कर सके। जब तुम्हारे पास होती है डार्क स्किल, तो तुम अपने आसपास के डार्क माना को ऑब्जर्व करते रहते हो, इसीलिए ये कर पाना हर किसी की बात नहीं है। बाजू में से रिस्क थी सुरोसाकी को, इतना ज्यादा अमाउंट में डार्क माना, कहीं इसका मतलब? सुरोसाकी बोलते हैं, मुझे ऐसा लगता है जो मेरी डार्क लाइटिंग है उसको इसने ऑब्जर्व कर लिया है। और यहाँ इनके ठीक सामने कुरोसाकी एक स्लेश मारता है, और ये बड़ा सा टेक आ रहा होता है इन लोगों की तरफ। सुरोसाकी बोलते, डोज करो इसे। जल्दी से दोनों दोनों साइड में हट के डोज कर देते हैं इसको, और ये स्लेश सीधे इस बिल्डिंग पे जाकर टकराता है। सुरोसाकी देखते कुरोसाकी की तरफ, ये जो तुम्हारी अनोइंग स्किल है वो सब अब यूजलेस है मेरे सामने। और सुरोसाकी की तरफ अटैक करने के लिए चला जाता है, और अचानक से इस बर्फ में जम जाता है। और हम देखते हैं एरिक्स ने अपने मैजिक को यूज करा होता है उसको जमाने के लिए। इसके पीछे से सुरोसाकी कहते हैं, हमारे ऊपर जो अभी डिबफ हुआ था तुमने क्या उसे फिक्स कर लिया है? एरिस बताती है, नहीं, मुझे लगता है हंटर सीओ की वजह से पॉसिबल हो पा रहा है। अपनी स्किल इन्फिनिट माना को यूज करके भले मैं अभी इस समय अपनी ओरिजिनल पावर से आधी पावर को यूज कर सकती हूँ, लेकिन देखकर ऐसा लगता है कि ये इसे थोड़ी देर तक रोक सकता है। ये सुनने के बाद कुरोसाकी कहता है, क्या वो इन्फिनिट माना को यूज करने वाला लड़का? और बहुत सारा डार्क माना निकाल कर अपने आसपास की बर्फ को पूरा तोड़ देता है। एरिस मन में कहती है, जैसा मैंने सोचा था, इतना माना काफी नहीं रहेगा। और फिर से अपने मैजिक को यूज करके इसको नीचे से जमाने की कोशिश कर रही होती है। कुरोसाकी गुस्से में कहता है, चाहे तुम कितनी बार भी ट्राई कर लो, ऐसे बर्फ के टुकड़े मुझे बिल्कुल भी नहीं रोक सकते। और भागते हुआ आता उसकी तरफ, आखिर तुमने क्या सोचा कि मैं हूँ कौन? मैं हूँ ब्लड टावर का गिल्ड मास्टर। एरिस यहाँ पे उसको ऐसा अटैक करता देखकर अपने बैरियर को एक्टिवेट कर देती है उसको रोकने के लिए। हाँ, माना बैरियर? ऐसा लगता है शायद तुम्हें पता नहीं है, तो चलो मैं तुम्हें इसके बारे में थोड़ा सा बताता हूँ। ये जो डार्क माना जो है ना, ये दूसरे नॉर्मल माना को ऑब्जर्व करके और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकता है, और एरिस के माना से बने हुए बैरियर को ऑब्जर्व कर लेता है। फिर वो जल्दी से अपने कोट में से स्क्रोल निकालती है और उसको यूज करके अपने सामने एक और बैरियर बना देती है। ओए ओए, एक और बैरियर? लेकिन ये बहुत ज्यादा सेम की बात है, मेरे डार्क माना के सामने ये कुछ भी नहीं है। ये बोलने के बाद वो अटैक कर देता है उस बैरियर के ऊपर, और एक ही बार में उस बैरियर को तोड़ के रख देता है। और इससे पहले कि वो एरिस को चोट पहुंचा पाता, उस वक्त बाजू से मास्टर सुरोसाकी आ जाते हैं, और आते से उसके ऊपर डार्क लाइटिंग से अटैक कर देते हैं। ये डार्क लाइटिंग के लगातार अटैक इसके ऊपर हो रहे होते हैं, और कुरोसाकी पीछे हट के इससे बच रहा होता है। इसी बीच जल्दी से एरिस अपना मैजिक यूज करती है, और बहुत सारे पेने पेने बर्फ के अटैक कर देती है इसके ऊपर, और साथ में इसको उसमें पैक कर रही होती है। इसके पास आकर सुरोसाकी बोलते हैं, क्या है कुछ ज्यादा जल्दी नहीं है असैसिनेशन ग्रुप के बॉस के लिए, जो अपने आप को गिल्ड मास्टर कहता है? तो अब जल्दी से बताओ, वो जो शैडो मूवमेंट स्किल है वो तुम्हें कहाँ से मिली? अगर तुम आसान तरीके से मरना चाहते हो तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आंसर दो। क्या सिर्फ ये जानने के लिए तुमने मुझे यहाँ तक फॉलो करा? ऐसा लगता है शायद मैं ही हूँ जो फिगर आउट कर सकता है। सुरोसाकी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। मैंने तुमसे कहा जल्दी से कहो, आखिर तुम्हें ये स्किल मिली कहाँ से, और तुम्हें ये किसने दी? जल्दी से बताओ मुझे। कुरोसाकी कहता है, तुम्हें पता है मैंने एक बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज सुनी थी लुकेश से। हाँ, तुम ये सब क्या बकवास कर रहे हो अचानक से? और ये बहुत सारे अपने अंदर से डार्क माना को निकाल कर सुरोसाकी की तरफ भेज देता है, और वो डार्क माना पूरी तरीके से सुरोसाकी को कवर कर लेता है, जिसकी वजह से उसको उस डंजन का सीन दिखाई देता है जहाँ पर वो अपने भाई के साथ आया था। और नीचे देखते से हैरान हो जाता है, और यहाँ पर उसको अपना भाई दिखाई देता है। क्या मेरा भाई? और उसके बाद हमारा सीन यहाँ दूसरी लड़ाई पे शिफ्ट होता है। ये डार्क एल्फ लुकेश के पास आकर कहता है, मेरे कुछ पता चलने से पहले तुम कंट्रोल सी यूजर के फ्रेंड बन गए। लुकेश मन में बोलता है, क्या इसको पता चल गया कंट्रोल सी यूजर के एग्जिस्टेंस के बारे में? और ये जल्दी से इसके हाथ से होली सोर्ड ले लेता है। मुझे ये लगा था कि इस सोर्ड को पाने में मुझे कुछ और टाइम लगेगा, लेकिन ये तो बहुत जल्दी हो गया। लुकेश बोलता है, तो क्या इसका मतलब तुम शुरुआत से ही सोर्ड को पाने के लिए मेरे पास आए थे? ये बताता है लुकेश को, ये जो है तुम्हारी कंट्रोल एफ है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि कंट्रोल सी को ढूंढने के लिए, और अगर कंबाइन कर देते हैं होली सोर्ड और कंट्रोल सी को, तो इससे हम अपने होमलैंड को बचा सकते हैं। और जबकि अब मेरे पास ये
होली सोड आ चुकी है। तो मैं तुम्हें एक अच्छी चीज बताता हूँ, जो हमारा एल्वन डिमेंशन है वहाँ के जो कुछ एल्फ है वो श्रापित है और उनमें से एक मैं भी हूँ। लुकिस कहता है, क्या तुम भी श्रापित हो? नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? तुम कैसे हो सकते हो श्रापित? जरा रुको, तुम ट्राई कर रहे थे कंट्रोल सी को ऑब्जर्व करने का। हाँ, ये अनफॉर्चुनेट है कि मैं दूसरे डिमेंशन की स्किलों को ऑब्जर्व नहीं कर सकता, लेकिन तुम ऐसा कर सकते हो। अगर मैंने कंट्रोल सी यूजर को मार दिया तो उसकी स्किल तुम्हारे पास आ जाएगी। जब भी एक कंट्रोल यूजर मारा जाता है तो उसकी जो कंट्रोल स्किल होती है वो पास के कंट्रोल यूजर के पास चले जाती है और मिचेल का प्लेन सिर्फ यहाँ पर आकर तुम्हें मारना था, जिससे उसको एक ही बार में 2 स्किल मिल जाती। ये सब सुनने के बाद लूकेस को गुस्सा आ जाता है। तो इसका मतलब शुरुआत से मैं और मेरी फैमिली इनके लिए डिस्पोजेबल पे आते थे। और फिर इसके बाद अपने एमसीसीओ कहता है, वेल क्या तो बात है, मैंने अभी एक बहुत ज्यादा बढ़िया चीज सुनी है। और अपनी शेडो स्किल का यूज करके ठीक इसके पीछे से निकलकर अपनी तलवार से इसके ऊपर अटैक कर देता है। ये ब्लॉक कर देता है उन पेड़ों की जड़ों को यूज करके, लेकिन ब्लॉक करने के बाद भी सीओ इसको बीच में से काट देता है। ओ, तो तुम कॉपी कर सकते हो शेडो मूवमेंट स्किल को, सीओ उसको कहता है। तो वो तुम हो ना जिसने सब स्पेस को ओपन करके इस जगह को ऐसा बना दिया है और यूज करता अपने मकड़ी के जाले को। तो क्या ये वो कॉपी स्किल है जो तुम्हें श्रापित होने के बाद मिली है? क्या तुम बस इतना ही कर सकते हो? इतना ही तुम्हारा लेवल? ऐसी चीजें तो मुझे खरोच भी नहीं पहुंचा सकती। हाँ, इस लेवल की चीज से तुम्हें कुछ नहीं होगा। ये डिपेंड करता है कि आखिर तुम कैसे यूज करते हो। मैं इस स्किल को और ज्यादा अमेजिंग बनाकर तुमसे आराम से फाइट कर सकता हूँ। और फिर इस मकड़ी के जालों में इन पेरे पेने कांटों को ऐड कर देता है। ये देखते से मिडसिल जल्दी से पीछे हटता है और सीओ को ऐसे स्किल यूज करता देख मन में कहता है, तो ये 2 स्किल को जोड़ सकता है, बल्कि इसके साथ में ये उनको ताकतवर भी बना सकता है, जैसा सोचा था स्ट्रॉन्गेस्ट कर्स यूजर से। सीओ इसके ठीक पीछे आकर इससे बोलता है, क्या हुआ? तुम तो अभी बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, लेकिन अब तो तुम अचानक से चुप हो गए। क्यों, झटका लगा मेरी ऐसी स्किल को देखकर? मिडसिल सीओ के अटैक को डॉज करते हुए उससे कहता है, नहीं बिल्कुल भी नहीं, ये देखकर तो मैं और ज्यादा लेना चाहता हूँ इस पावर को। नहीं, ये मेरी लाइन है। और इसे कंधा पकड़ लेता है। मन में बोलता है अब इसका सब स्पेस मेरा होने वाला है और अपनी कंट्रोल सी को यूज करके सर्च करता है कीवर्ड नेम सब स्पेस, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं मिलता। सीओ हैरान हो जाता है, क्या? मिडसिल कहता है, तुम मुझसे कुछ भी कॉपी नहीं कर सकते। और सीओ के हाथ को पकड़ के उसको दूर फेंक देता है और जहां पर सीओ को फेंका था वहां पर एक जड़े जाकर लगातार उसके ऊपर अटैक करती रहती है। हमारा सीनियर लूकेस की तरफ शिफ्ट होता है। लूकेस मन में कहता है, मैं कुछ समय के लिए लकी था कंट्रोल सी स्किल की वजह से, लेकिन अब जबकि मेरे हाथ से होली सोड को ले लिया गया है, मैं अपनी इस कंट्रोल एफ की एबिलिटी को कंट्रोल नहीं कर सकता। और लूकेस अपनी कंट्रोल एफ की एबिलिटी से दिख रहा होता है मिडसिल और सीओ को, लेकिन ये मिडसिल कैसे कनेक्टेड है ये सब स्पेस से? हालांकि मैं अपनी स्किल से देख सकता हूँ एबिलिटी और स्टेटस को, मैं उन्हें फिजिकली नहीं देख सकता कर्स की वजह से। और अगर वो उसे दिखा रहा है एक फिजिकल एंटिटी की तरह, तो वो एक आइटम होगा होली सोड की तरह। नहीं, ऐसा मत कहना, कहीं इसका मतलब मिडसिल का सब स्पेस एक आइटम तो नहीं है। हंटर सीओ ने इसलिए जरूर कॉपी करने का ट्राई करा होगा उसकी स्किल को, और अगर उसे इसे कॉपी करना है तो इसके लिए सिर्फ एक ही ऑप्शन है। उसके बाद हमारा सीन पहली वाली लड़ाई की तरफ शिफ्ट होता है। कुरोसाकी ने पूरी बर्फ तोड़ दी होती है अपने चारों ओर की। जरा देखो अब तुम यहाँ पर अब ऐसे स्टेट में आ चुके हो। सबसे पहले तो मैं इस अनोइंग मैजिशियन को संभालता हूँ, फिर मैं आता हूँ तुम्हें मारने के लिए। और छलांग मार के जाता है। तुम हो ना निसारा की बेटी? क्यों, तुमने शायद बहुत ज्यादा सीरियस टैलेंट को इनहेरिट करा अपने पेरेंट्स से, लेकिन तुम यहाँ पे मारी जाओगी बिना अपने टैलेंट को दिखाए, और वो भी ऐसी पर्सनैलिटी की वजह से। एरिस ने ब्लॉक कर दिया था इसके अटैक को। क्या, एक और बैरियर? चलो ठीक है, अब मैं अपना तरीका बदल देता हूँ तुम्हारे ऊपर अटैक करने का। और बहुत सारे डार्क माना को यूज करता है। एरिस उससे बच जाती साइड में जाकर, आखिर तुम जा कर रही हो, ऐसे भागना यूजलेस है, अब चलो मारो जल्दी से। और अपनी तलवार से अटैक कर देता है। एरिस आइस मैजिक को यूज करके उसको ब्लॉक कर देती है। तुम तो सच में इस सब को लेकर बहुत ज्यादा डेडिकेटेड हो। मेरे तो आंखों में आंसू आ गए ये सब देखकर। एरिस सीरियस होकर कहती है, तुम्हारे जैसे सिंगल माइंडेड लोग ये होते सबसे ज्यादा डेंजरस तो, लेकिन वो लोग जिन्होंने सिर्फ एक ही चीज को मास्टर करके रखा हुआ है, वही लोग बन सकते हैं असलियत में स्ट्रॉन्ग। और ऐसा नहीं कि सिर्फ ये चीज अकेले मैं ही कर सकती हूँ। और कुरोसाकी देखता है उसके बाद पीछे मुड़ के, उसके ऊपर से बहुत बड़ा बर्फ का टुकड़ा आ रहा होता है और वो जमीन पर बहुत टकराता है। कुरोसाकी अपने हाथ को सामने लाकर उसे बचने की कोशिश कर रहा होता है। ये सब होने के बाद वो जमीन पर गिर जाता है। शिट, ओए क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? इतनी बड़ी सी चीज को सिटी पर ऐसे गिराना? हम लोगों ने आसपास के लोगों को किसी रीजन के कारण जिंदा छोड़ के रखा हुआ है, तुम ये सब करके उन सबको मार दोगी? एरिस इससे कहती है, जितने भी लोग थे यहाँ पर उन सबको यहाँ से सेफ जगह पर पहुंचा दिया है, इसलिए ये सब करने से यहाँ पर कोई भी कैजुअलिटी नहीं होगी। और तुम एक चीज याद दिला दूं, जो मास्टर शिरोसाकी हैं वो भी मेरे जैसे हैं, उन्होंने भी एक ही चीज को मास्टर करके रखा हुआ है। कुरोसाकी हैरान हो जाता है, हाँ तुम ये सब क्या कह रही हो? और देखता अपने सामने ऊपर की तरफ, यहाँ उसके ठीक सामने कुरोसाकी खड़ा होता है बहुत ही ज्यादा गुस्से में। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये तो इम्पॉसिबल है, आखिर तुम उसमें से निकले कैसे? और देखता शिरोसाकी की आंखों को, और शिरोसाकी की आंख देखने के बाद उसे पता चल जाता है। जा रुको, तुमने डार्क मैना को ऑब्जर्व कर लिया? शिरोसाकी कहता है, मैंने तुम्हें ये प्रॉमिस करा था ना कि सिर्फ मैं ही हूँ जो तुम्हें टेक डाउन करेगा। और अपना एक बहुत ज्यादा पावरफुल अटैक उसकी तरफ भेज देते हैं और ये अटैक जाकर सीधे कुरोसाकी को लगता है। और उसके मारे जाने के बाद शिरोसाकी उसकी माना को ऑब्जर्व कर लेता है। पीछे से एरिस कहती है कि यहाँ पे कुछ था नहीं जो तुम्हें पूछना था कुरोसाकी
से? नहीं, अब सब कुछ ठीक है, जितनी इन्फॉर्मेशन मुझे चाहिए थी सबके सब मुझे मिल चुकी है। मेरे ऊपर डार्क माना को यूज कर वो सब दिखाना उसकी सबसे बड़ी गलती थी। और मन में कहता है मुझे पता चल गया डार्क माना को कैसे ओवरकम करना है इसके हिंट के बारे में। ये जो डार्क स्किल है ये है इस चीज की चाबी, और हमें पास्ट में पहले से डार्क स्किल मिल चुकी है। सुरोसाकी का भाई ये किताब देकर बोल रहा होता है ब्रदर मेरे हाथ ये डार्क स्किल लगी है, आखिर तुम क्या सोचते हो इसके बारे में? भले ये एक डार्क स्किल है लेकिन ये बहुत ज्यादा काम आएगी अगर हम लोग इसे सीख लेते तो। सुरोसाकी इसे मना कर देता है ऐसी डार्क स्किलों को यूज करना बंद कर दो, ये बहुत ज्यादा डेंजरस होती है। उसका भाई कहता है लेकिन मुझे नहीं लगता इनको सीखना बुरी बात है, मेरा भाई स्मार्ट था तो मैं श्योर हूं कि उसके पास पहले डार्क स्किल जरूर होगी। शायद उसने जब मुझे डंजन से वापस भेज देता टेलीपोर्ट करके उसने शायद कोई ना कोई तरीका ढूंढ लिया होगा डार्क माना को ओवरकम करने का। और यहाँ से स्पीड में जाते हुए पीछे एरिस से कहता है एरिस चलो जल्दी से मिलते सीओ से, हमें ये सिचुएशन जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी खत्म करना है। एरिस पूछती है आखिर आपने वहां पर क्या देखा था वो डार्क माना के कंट्रोल में आने के बाद? इसके बारे में मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, बस बात यह है कि मुझे अब आशा और पॉसिबिलिटी मिल चुकी है। उसके बाद हमारा सीनियर सीओ की लड़ाई की तरफ शिफ्ट होता है। सीओ बच गया होता है इन सब अटैकों से और बहुत ही स्पीड में जड़ों के पास से निकल के मिडसिल के ऊपर अटैक कर देता है। ये अनोइंग स्किल मैं सील करके रख दूंगा तुम्हारी इस स्किल को, और जल्दी से सोलिसोड को सीओ के पैरों के पास मारता है। तुम्हारी ये जो डार्क स्किल है वो किसी काम की नहीं है सोलिसोड के सामने। सीओ उसकी तरफ आते हुए कहता है तो ये तुम्हारी स्किल के साथ भी सेम ही है। मिडसिल पेड़ों की जड़ों से सीओ को पकड़ लेता है। जो एडिक्टिव नेचर होता है डार्क स्किल का उसको नलीफाई कर दिया गया तो इसलिए उसको कंट्रोल करने में इतना कोई दिक्कत नहीं है। सीओ बहुत कोशिश कर रहा होता है इन जड़ों में से निकलने की और मिडसिल स्पीड में आकर सीओ के ऊपर होली सोर्ड से अटैक कर रहा होता है। सीओ से बचने के लिए अपनी तलवार बीच में लाता है लेकिन उसकी तलवार पूरी की पूरी टूट जाती है। जैसा मैंने सोचा था नॉर्मल सोर्ड इसके सामने कुछ नहीं है। और उसके बाद निकालता है इन्वेंटरी में से कलीसिया लॉन्ग सोर्ड। क्या कहीं इसका मतलब है उस तलवार की कॉपी तो नहीं है? सीओ बोलता तुमने सही कहा और एक सीधा स्लैश मारता उसके तरफ और ये अटैक बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है लेकिन मिडसिल यहाँ पे होली सोर्ड से ब्लॉक करके बच जाता है। जैसा सोचा था लॉन्ग सोर्ड से ये तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, अभी चीजें बहुत ज्यादा बिगड़ जाती अगर मेरे पास ये होली सोर्ड नहीं होती तो। ये मत सोचो कि ये काफी है और यहाँ से कूद के सीधे उसके सामने जाता है डायरेक्ट उसके ऊपर अटैक करने के लिए। मिडसिल मुस्कुराता है और अपने टेलीपोर्ट को यूज करके यहाँ से गायब हो जाता है और सीओ का ये स्लैश यहाँ पर ये सब कुछ डिस्ट्रॉय कर देता है और सीओ के पीछे इस टेलीपोर्ट को ओपन करके उसके ऊपर इस तलवार से अटैक कर देता है। भले तुम्हारा लेवल क्यों ना बढ़ गया उस सोर्ड की वजह से लेकिन जो तुम्हारा एक्सपीरियंस है वो काफी नहीं है। सीओ उसको पीछे से आता देख जल्दी से पीछे हटता है। क्या ये सब स्पेस को इस तरीके से भी यूज कर सकते हैं? अब तो मुझे ये और चाहिए लेकिन आखिर में इसे कॉपी करने के लिए करूँ तो करूँ क्या? और इन्वेंटरी में से पोषण निकाल के पी लेता है लेकिन उसका घाव ठीक नहीं होता क्योंकि उसे चोट लगी होती है होली सोर्ड की वजह से। शिट ये काम नहीं कर रहा। ये जो तुम्हारा पोशन है वो बनाया गया होली पावर से तो इसलिए अगर तुम इसे पी भी लेते हो तब भी 100% तुम्हारे घाव को हील नहीं कर सकता जो होली सोर्ड से पहुंचा है। ये है सबसे ज्यादा डरावना पार्ट होली सोर्ड का। क्या हुआ, क्या तुम कॉपी कर सकते हो इसे? कहीं इसका मतलब ऐसा तो नहीं कि अब तुम्हारे पास कोई और ऑप्शन बचा ही नहीं है? नहीं अभी तो नहीं लेकिन देखकर ऐसा लगता है कि ऐसा जल्दी होने वाला है। और मिडसिल के बाजू में से एक अटैक आता है विच ब्लेड। मिडसिल ब्लॉक कर रहा होता है इस अटैक को लेकिन वो इस अटैक को ब्लॉक नहीं कर पाता और उसकी होली सोर्ड उसके यहाँ से छूट जाती है और यहाँ दूर आके गड़ जाती है मिडसिल के ऊपर। उसके बाद एक और अटैक आता है हेल फायर। वो इसको ब्लॉक करने की कोशिश कर रहा होता है पेड़ों की जड़ों को यूज करके लेकिन वह आग हर जगह फैलने लगती है। जैसा सोचा था ऐसा रोक नहीं सकते इस आग को और इतने सारे लोगों के होते हुए सिर्फ तुम ही यहाँ पर आना था। नाना से सीओ से कहती है तुम ठीक हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुम्हारे वो जो गोलम थे उनकी वजह से सारे के सारे मोस्टर अब ठिकाने लग चुके हैं। मिडास गिल्ड के मास्टर और चेयरमैन वो भी यहाँ पे जल्दी आते ही होंगे। सीओ मन में कहता मुझे पता था क्योंकि जो मेरा लेवल है वो लगातार बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहा है। और यहाँ जो ये होली सोर्ड गड़ी होती है लुकेस इसको लेकर मन में कहता है मिडसिल बस तुम इंतजार करो, मुझे और मेरी फैमिली को यूज करने की कीमत तुम्हें चुकानी होगी। तो इसी के साथ हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चल मिलते हैं अगले एपिसोड में।